तो ज़ैनब जो है वो रसूलुल्लाह की बात मानकर निकाह करने के लिए तैयार हो गई और ज़ैद के साथ निकाह कर लिया। तो अब इस नाते से जैसे कि ज़ैद मोहम्मद साहब के मुँह बोले बेटे थे और ज़ैनब उनकी बहू हो गई, तो वो घर के अंदर काम कर रही थी, घर के कपड़ों में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको देखा और वो उनको पसंद आ गए। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, यानी कि तमाम तारीफ़ सिर्फ उस अल्लाह के लिए है जो दिलों को फेर देता है। इसके बाद आप वापस आ गए और ये बात जो है ज़ैनब ने ज़ैद को बताई कि आपके वालिद इस तरह की बात कह कर के गए हैं। तो ज़ैद जो है पहुँचे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और जाकर के कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, आप उससे निकाह कर लें। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे निकाह करना चाहते थे और वो ख्वाहिश अपने दिल के अंदर छुपा रखी थी। अब जब ये चीज़ हो गई और मोहम्मद साहब के साथ उसका निकाह तय हो गया आसमान के ऊपर अपनी बहू के साथ, तो मक्का के लोगों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि ये मोहम्मद ने क्या काम किया, अपने खुद की बेटे की बीवी से शादी कर ली। उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए, इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आज मैं फिर आपके लिए एक नई डिबेट लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है कि इस्लाम में जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो उसके लिए हराम है या फिर हलाल है। इस्लाम में बच्चे गोद लिए जा सकते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़ है। आज की ये डिबेट जो है वो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो आज हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो कि एक एक्स मुस्लिम है और दूसरे हैं मुस्लिम स्कॉलर, जिनका नाम है हफीज़ खान, और दूसरे जो एक्स मुस्लिम हैं उनका नाम है समीर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम में ब्याज का पैसा खाना हराम है, लेकिन फिर भी आजकल के लोग जो हैं वो ब्याज का पैसा बहुत ज़्यादा खाते हैं। या फिर इस्लाम में नाचना या फिर फिल्म देखना या फिर कैमरे पर, जिस तरीके से मैं अभी आ रहा हूँ तो इस तरीके से कैमरे पर सामने आना हराम बताया गया है। लेकिन ये जो मौलाना है इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इसका भी जवाब हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। समीर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई बे औलाद हो या कोई किसी को सहारा देने की नीयत से या फिर किसी बच्चे की मदद की नीयत से कोई अगर किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? देखते हैं भाई का क्या जवाब है। कोई इंडिविजुअल अपने आप से किसी को अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अगर इस्लाम के नैरेटिव से आप देखना चाहती हैं तो इस्लाम में जो है अडॉप्शन का कल्चर नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। और इसके ख़त्म होने के पीछे एक वाक़या है जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिलेटेड है। तो उनका एक वाक़या हुआ था, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन राइट नाउ जो है इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर नहीं है, आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते। जब आप नाम भी नहीं दे सकते तो फिर संपत्ति में हिस्सा देना तो बहुत बाद की बात है। नहीं, अगर चलिए ठीक है, आप अगर कोई बच्चा यतीम हो गया है तो उसको आप सहारा देने की नीयत से भी अडॉप्ट नहीं कर सकते? इस्लाम में एडॉप्शन का कल्चर नहीं है। तो अगर कोई, तो भाई समीर भाई का कहना है कि इस्लाम में आप कुरान के अकॉर्डिंग किसी को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, मतलब गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो इस्लाम के नज़रिए से जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। तो चलिए आगे देखते हैं इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बे औलाद है तो भी नहीं बच्चा अडॉप्ट कर सकता? किसी कंडीशन में नहीं। अपने भाई, अपने रिश्तेदार का बच्चा भी नहीं? नहीं, एडॉप्शन का कल्चर नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। और इसके पीछे का एक वाक़या है जो कि शायद मेरे लिए तो वो शर्मसार करने वाला है, हमारे मोमिनीन भाई के लिए जो है वो बड़ी चीज़ हो सकता है। आपसे मैं वाक़या सुनूं उससे पहले इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हाजिक खान साहब, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने मना कर दिया, इसके पीछे कोई कुरान हदीस का हवाला आप दे सकते हैं कि नहीं, वो भी पूछूंगी मैं आपसे समीर। लेकिन पहले हाजिक खान साहब से पूछ लूं। हाजिक खान साहब, क्या इस्लाम में गोद लेना नाजायज़ है, हराम है? नाजायज़ और हराम तो नहीं है, लेकिन इस्लाम ने इसकी ममानियत की है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाप का नाम देना, क्योंकि बाप का जब उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी तो उसके बाप का ही नाम लिखा जाएगा। और नहीं, माँ का नाम भी चलता है सर? नहीं, संविधान के एतबार, हमारे संविधान के एतबार से भी स्कूल में जब लिखा जाता है ना, नहीं, तो वहाँ पे संविधान के हिसाब से देखिए उसको अलग रखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के हिसाब से माँ का नाम भी अगर आप रखना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इस्लाम ने माँ के नाम को नहीं, बाप के नाम को तरजीह दी है कि जिसका बेटा है, जिसका नुतफ़ा है, जिस नुतफ़े से वो पैदा हुआ है,
उसी के नुतफ़े का नाम दिया जाएगा। ये इस्लाम का अपना कंसेप्ट है। तो जो इस्लाम में बच्चे यतीम हो जाते हैं उनको कोई पनाह नहीं दे सकता? गोद लेना कोई जुर्म नहीं है। उनको गोद लेके पालन पोषण किया जा सकता है, उनको अपने यहाँ रखा जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। लेकिन जैसे अभी समीर साहब कह रहे थे कि प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं दिया जाता, इस्लाम ने इसको मना किया। अगर कोई आदमी अपनी विल करके उसको लिख देगा प्रॉपर्टी तो लिख जाएगी उसको, वो उसकी अपनी पावर है, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी है। वो अपने भाई को देना चाहे, उसके कोई बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो वो भाइयों को, बहनों को, इनको जाती है प्रॉपर्टी। और अगर किसी बच्चे को कोई गोद लेता है, जैसा कि आज समाज में लेते हैं, तमाम मुस्लिम के यहाँ ऐसे बच्चे हैं, वो भतीजे को ले लेते हैं, भांजे को ले लेते हैं, अपनी बहन के बच्चे को ले लेते हैं और उनकी पालन पोषण करके जब उनको बड़े होते हैं तो उनकी संपत्ति वो अपने नाम से उनको लिख देते हैं। लेकिन शरीयत के एतबार से शरीयत ने कहा है कि ले पालक की कोई इस्लाम में हैसियत नहीं है, ले पालक की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं है, ये इस्लाम की राय है। यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं कि लय पालक जो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, लय पालक है कि गोद, यदि मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को गोद लेता हूँ तो मैं उसके लिए लय पालक हूँ, मतलब मेरे खुद का खून नहीं है और मैंने किसी का बच्चा गोद लिया है, तब मैं उसके लिए लय पालक हूँगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो आगे चलते हैं और सुनते हैं जी। इसमें इस्लाम में कोई आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं हाजिक खान साहब यतीम भी हो जाते हैं, इस्लामिक देशों में भी यतीम होते हैं, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बे औलाद होते हैं। कई लोग ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, तो यानी इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में है ही नहीं अगर आप ऐसा करना चाहें तो। पीना जी मैडम, बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौबत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया, और उस 40 साल की उम्र से पहले आपने यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, मुसाफिरों की, सारे लोगों की मदद की। आपने कैदियों की मदद की, आपने लोगों को, बेवाओं की मदद की। ये आपका कंसेप्ट। लोगों से जब इस्लाम आपने अपना ऐलान किया कलमे का और नबुव्वत का ऐलान किया, तो आपने एक दावत की और दावत करके लोगों को बुलाया, अरब मक्का के लोगों को, और उन्हें खाना खिलाया, दूध पिलाया, रोटी खिलाई, और पूछा है लोगों में तुम्हारे बीच में कैसा हूँ। लोगों ने कहा आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके मामलात अच्छे हैं, आप गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, मुसाफिरों की, कैदों की मदद करने वाली हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने सच रखते हैं, आपने अमानत में ख़यानत नहीं करी। तब आपने कहा या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी का ज़ामिन इस्लाम के एतबार से ला इलाहा, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 मैसेंजर आए, और उन्होंने सब ने एक आवाज़ में, एक साउंड में ये कहा कि या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। जी समीर, यहाँ पर मुझे आप बताएं कि किसी कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं कि जहाँ पर बच्चों को गोद लेना गलत बताया गया हो, नाजायज़ या हराम ठहराया गया हो? जवाब नाजायज़ हराम का मैंने नहीं कहा है, मैंने भी यही कहा है कि इसकी मुमानत है, यानी कि इसको मना किया गया है कि ऐसा ना करें। अच्छा, यानी इस बात के ऊपर एक मिनट, ये कोई गुनाह नहीं है, मतलब अगर नहीं, आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो ये आपने कोई गुनाह नहीं किया। अगर कोई लावारिस बच्चा है या फिर कोई यतीम बच्चा है, आप उसे अपने घर में रख लेते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन आप उसको प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको अपना नाम नहीं दे सकते। जैसे कि आप एक बाप की तरह उसको अडॉप्ट करते हैं, आप उस तरीके से नहीं कर सकते। इस्लाम में इसकी मनाही है। भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है कि आप बच्चे को गोद ले सकते लेकिन उसको अपना नाम नहीं दे सकते, तो फिर गोद लेने का फायदा ही क्या हुआ? अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसका भविष्य बना रहे हैं और अपना उसे नाम देना चाहते हैं, तभी कोई बच्चे को गोद लेता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई संतान नहीं है, तब वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सही से सुख में बिताने के लिए बच्चे को गोद लेता है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन गोद लेने के साथ अपना जो नाम है वो उसे नहीं दे सकते। तो इस पर क्या इनकी राय है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए, अब जहाँ तक बात ये है एडॉप्शन की, तो इसके ऊपर मेरा जो स्टैंड है और हमारे हाजिक खान साहब का जो स्टैंड है वो सेम है, बराबर है। हम दोनों इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर इसकी ममानत है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो है सीरत के बारे में। इन्होंने बात की है कि उनको लोग सादिक और अमीन मानते थे, उनको सच्चा मानते थे, उनको अच्छा मानते थे, उनके पास अपनी अमानतें रखते थे, एनऑल वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें इन्होंने की। वो जो है ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके ऊपर ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बहस की जा सकती है। मैं हमारे मोहतरम हाजिक खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ
कि अगर इस्लाम के अंदर एडॉप्शन का कल्चर जो है वो बंद किया गया है, तो उसकी वजह क्या है, ये क्यों बंद किया गया है और कब बंद किया गया है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर पैगंबर साहब ने भी एक बच्चे को गोद लिया था, तो फिर क्यों बंद कर दिया गया? ये पहले तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा मेरी जानकारी अगर गलत हो तो। जी आप सही कह रहे हैं। वो क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे से लौट के आ रहे थे, जंग में कुछ लोग शहीद हो गए। एक बच्चा अपने बाप को देख रहा था जो उस जंग में शहीद हो गए थे। वो उसके बाप नज़र नहीं आए तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बाप कहाँ हैं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उसको अपने घर ले गए और कहा कि तेरे बाप शहीद हो गए, क्या तू पसंद करेगा कि तेरी माँ आयशा और मैं तेरा बाप बनूं? ये आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस बच्चे को अपने घर पाशा पूछा पड़ा कर रखा, लेकिन उसमें शरीयत ने यह हुक्म दिया कि उन बच्चों को, लय पालक को, जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, इस्लामी के एतबार से उनकी कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम में हैसियत है खून के रिश्ते की, यानी जैसे मामा, चाचा सगा, खाला सगी, बहन सगी, भाई सगा, इनसे निकाह नहीं हो सकता। वो लोग जिनसे ब्लड रिलेशन है उनसे इस्लामिक एतबार से किसी भी एंगल से निकाह नहीं हो सकता। अब जैसे खाला के लड़के से, मामू के लड़के से, फूफी के लड़के से, चाची के लड़के से निकाह हो सकता है। ये सब गैर महरम, एक महरम है और एक गैर महरम है। हाजी खान साहब, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इतना बताएं, आपने इकरार किया है कि जैद बिन हारिस को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गोद लिया था, अपना नाम दिया था और उनका नाम बदलकर जैद बिन मोहम्मद किया था। हाँ नहीं, जो काम तो खुद पैगंबर साहब ने किया उसे अपने अनुयायियों से करवाने के लिए क्यों रोका उन्होंने, क्यों पाबंदी? तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि एडॉप्शन का कल्चर जो है वो बंद कर दिया गया इस्लाम के अंदर? इसकी वजह क्या है? जब ये आयत आ गई, कुरान में जब ये आयतें आ गई, कुरान में आ गया कि लय पालक की कोई हैसियत है, कुरान में आया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते थे, आया नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वला के रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबिय्यीन। इसी आयत की आप बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह जो भी हो, अल्लाह ताला सारे चीज आयत का शान नुज़ूल नहीं, जो भी नहीं, जो भी नहीं, इसका शान नुज़ूल बिल्कुल क्लियर है, वाजे है। तमाम मुहद्दिसीन, मुअख्खरीन और तमाम तारीखदान ने और तमाम जो है मुफस्सिरीन ने और तमाम मुहद्दिसीन ने इसका जो शान नुज़ूल है, इसकी जो वजूहात है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखी है। तफसीर इब्न कसीर आप पढ़ लें, तफसीर जलालैन पढ़ लें, तफसीर तिबरी रख लें, तो ये मत कहिए कि जो भी हो, जो है वो बताइए। नहीं, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को करना है, अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तंबी करना चाह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्शन किया, उसके बाद अल्लाह तंबी कर रहे हैं, तो अल्लाह क्योंकि कायनात के बनाने वाले हैं, रब्बुल आलमीन कर रहे हैं, वो रीज़न मैं जानना चाहता हूँ, वजह क्या है, क्या है इस आयत का शान नुज़ूल? सूरह अल अहज़ाब की आया नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम का शान नुज़ूल क्या है? आप बताइए ना। हाज़िर खान साहब, आप भी बता आपको नहीं पता? आप भी भाई ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन एक एक्स मुस्लिम ने जब जवाब किया है कि भाई इस आयत का यहाँ पर आप मुझे हिंदी अनुवाद बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, तब इन्होंने कुछ नहीं बताया। और मैं काफ़ी ऐसी सारी डिबेटें देख चुका हूँ जहाँ पर एक्स मुस्लिम के साथ में जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं इस्लाम के, लेकिन वो भाई घुमा फिरा कर जलेबी बनाते हैं, जलेबी, लेकिन कोई भी सीधा और सही स्पष्ट जवाब नहीं देता है। तो अब इनको भी देख लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो हैं वो सही जवाब देंगे, या ये जो हैं वो घुमा फिरा के जवाब नहीं देंगे, तो इनका जवाब देख लेते हैं। आप बताइए ना, आप बताएंगे फिर मैं उसको बताऊंगा कि ये सही है गलत है, उसको क्या दूंगा। नहीं जनाब, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता क्या? मेरी इस आयत का इस वक्त मेरे जहन में नहीं है तर्जुमा, इसलिए मैं वो बात कुरान में फरमाया मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल से नहीं है, कोई आदमी अपने पास से कह रहा है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसलिए मुझे जितनी जानकारी, आयत को आप छोड़ दें हाजिर खान साहब, मुझे बस ये बता दें कि एडॉप्शन का जो कल्चर है वो इस्लाम में क्यों खत्म हुआ? एडॉप्शन जब अल्लाह ने मना कर दिया तो खत्म हो गया। जी, वजह क्या है उसकी? अब बताइए, मेरी नॉलेज में चल रहा था, फिर क्यों बंद किया गया? मैं इस वक्त नहीं, मैं अपने जब तक मेरे पास कंफर्म वो बात नहीं होगी मैं नहीं कहूंगा दीन के अंदर समीर साहब, क्योंकि दीन के अंदर कलाम करना। अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली आपको पता है कि क्यों मनाही हुई? भाई साहब अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, ठीक है, कि अडॉप्शन जो है, जो गोद लेना है, वो खत्म क्यों कर दिया गया है, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक बच्चे को गोद लिया था। और उसके बाद में जो है क्या हुआ है वो अभी समीर भाई जो हैं वो आगे बताएंगे, एक्स मुस्लिम है। लेकिन अभी ये इस बात को नकार रहे हैं कि हम, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और जो भी जानकारी थी मैं भूल गया हूँ। लेकिन अभी आप देखिए, थोड़ी देर बाद ही सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, ये खुद उसका जवाब देंगे।